नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ स्टेट्स की बाउंड्रीज आसपास के 7 स्टेट्स को टच करती है। रायगढ़ शहर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आज हम रायगढ़ जिले की एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संस्कृति के नाम पर कलंक है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ कॉलोनी नाम के इलाके के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले राजेश विश्वास का नेचर मस्त मौला जैसा था। पिताजी बहुत सारी जायदाद छोड़ के गए थे। काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कारें खरीदी और सैलराइज ड्राइवरों के साथ कार किराए पर देने का बिजनेस शुरू किया। कमाई अच्छी थी। 30 साल की उम्र तक अकेले रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शर्त सिर्फ इतनी थी कि अगर मेरी पत्नी घर के काम में होशियार नहीं भी हुई तो घर में एक नौकर और एक खाना बनाने वाला रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। भले ही वो कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन किसी फिल्म हीरोइन जितनी अच्छी दिखने वाली हो। उसने इस इच्छा को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाया और इससे उसे अपने सपनों की राजकुमारी मिल गई। उसने 20 साल की प्रिया को देखा और पहली नजर में ही उसे पसंद आ गई। यहाँ तक कि खूबसूरत प्रिया भी बिल्कुल मस्त मौला की तरह थी। 8th क्लास पास करने के बाद प्रिया ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। राजेश को सिर्फ गोरी और खूबसूरत दुल्हन चाहिए थी, भले ही वो सिर्फ 8th क्लास पास हो। प्रिया के परिवार को भी खुशहाल घर का राजेश पसंद आ गया और दोनों पक्षों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। राजेश और प्रिया की शादी दिसंबर 2022 में हुई थी। शादी के बाद प्रिया ने एक हाउसवाइफ की तरह घर का पूरा कामकाज संभाल लिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन प्रिया की घर का कामकाज करने की कुशलता बहुत अच्छी थी। वो खाना पकाने और घर के काम में भी कुशल थी, इसलिए उसका घर खुशी से चल रहा था। राजेश कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टियों में शराब पीता था, लेकिन अब वो बिंदास शराब पीने लगा है। घर में रोक टोक करने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था, इसलिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। प्रिया ने उसे शराब छोड़ने के लिए समझाया, लेकिन वो नहीं माना। धीरे धीरे वो इतना आदी हो गया कि शराब के बिना रह नहीं पाता था। प्रिया उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन राजेश उसे डरा धमका कर चुप करा देता। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन को अपने परिवार के साथ रात के 10 बजे रायपुर जाना था। शाम को उसने राजेश को फोन किया। चूंकि ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए राजेश ने उसको हाँ बोल दिया और उससे कहा कि मैं आ जाऊंगा। राजेश ने वहां जाने के लिए घर से टैक्सी ली, लेकिन रास्ते में एक बार में रुक गया। एक के बाद एक पैग मारता गया और आखिरकार वो लड़खड़ाते पैरों से कार तक पहुंचा और स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर सो गया। उसे ऐसी नींद आई कि सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली। वो घर पहुंच गया। कुछ देर बाद बिजनेसमैन राजेश को फोन कर धमकी दे रहा था और राजेश उससे माफी मांग रहा था। ये देखकर प्रिया परेशान हो गई। उसे यह बात समझ में आ गई कि अगर शराब की ऐसी आदत बनी रही तो इसका असर सेहत के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ेगा। उस बात पर वो राजेश को समझाने लगी। उस बिजनेसमैन का गुस्सा राजेश ने प्रिया पर निकालते हुए उसे डांट दिया। प्रिया जब यहाँ आई तो पहले 4-5 दिनों में उसे अच्छी कंपनी मिली। उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाली पायल विश्वास उर्फ मोनी से हो गई। पायल एमए पास थी और डीएचवी स्कूल टीचर के तौर पर काम करती थी, लेकिन उसके पति ने उसकी नौकरी छुड़वा दी, इसलिए वो सारा दिन फ्री रहती थी। पायल और प्रिया यहाँ वहाँ की बातें करके टाइम पास करती थी। प्रिया 20 साल की थी और पायल 28 साल की, लेकिन दोनों के बीच बहनों जैसा रिश्ता बन चुका था। जब राजेश शराब पीकर प्रिया से झगड़ा करता है तो प्रिया पायल से अपने दिल की बात कह देती है। प्रिया ने अपने पति की शराब की आदत से छुटकारा पाने के लिए पायल से सलाह ली और उस पर अमल भी किया, लेकिन राजेश की लत कम नहीं हुई। पायल सहानुभूति पूर्वक उसका ख्याल रखती थी। अब प्रिया परेशान हो गई थी। उसे लगा कि राजेश शराब नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने राजेश को रोकना टोकना बंद कर दिया। राजेश शराब का इतना गुलाम हो गया था कि सुबह सुबह उस शराब से गार्गल करता था। नतीजा वही हुआ जो होता है। उसकी तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द बढ़ जाने पर वह प्रिया को साथ लेकर रायगढ़ में डॉक्टर के पास गया। सारे टेस्ट कराने और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने साफ शब्दों में सलाह दी कि अगर जीना है तो शराब पीना बंद कर दो। उन्होंने लीवर के इलाज के लिए रायपुर के किसी बड़े अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी। शादी के 7 महीने बाद पति की ऐसी हालत देखकर प्रिया सदमे में आ गई। एक लोकल डॉक्टर ने अस्पताल का नाम भी सजेस्ट किया। जुलाई 2023 में प्रिया राजेश को लेकर रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल आई। राजेश के लीवर की हालत बहुत खराब थी,
इसलिए जांच के बाद डॉक्टर ने प्रिया को 1-2 महीने तक अस्पताल में रहने के लिए तैयार रहने को कहा। राजेश का इलाज एक स्पेशल कमरे में चल रहा था और प्रिया भी अपने पति की सेफ्टी के लिए चौबीसों घंटे उसके साथ रहती थी। करीब 40 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद राजेश की तबीयत में सुधार हुआ और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। छुट्टी लेते समय डॉक्टर ने राजेश को कड़े शब्दों में वार्निंग दी कि अगर तुम फिर से शराब के नशे में पड़ोगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। फोटो पर फूलों की माला लटका दी जाएगी। अगस्त 2023 के एंड में प्रिया राजेश के साथ रायगढ़ वापस आ गई। टाइम बीतता जा रहा था। कुछ दिनों तक अपने मन पर कंट्रोल रखने के बाद राजेश अपने असली रंग में आ गया। मौत के मुंह से वापस आने के बाद भी वो नहीं सुधरा और उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। 16 जनवरी 2024 को सुबह सुबह प्रिया ने चिल्लाकर राजेश के बड़े भाई और भाभी को फोन किया कि राजेश को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा है। पड़ोसी और राजेश के भाई भाभी भी दौड़कर आए और राजेश को अस्पताल ले गए। अस्पताल में राजेश की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुका है। इसकी जांच करते समय चालाक डॉक्टर को शक हुआ और उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने आकर राजेश की डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रोती आंखों वाली प्रिया ने पोस्टमार्टम का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। राजेश के भाई भाभी को भी यह बात हजम नहीं हुई कि 32 साल के राजेश की इस तरह अचानक मौत हो गई और उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। 17 जनवरी 2024 की शाम को चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद साइबर सेल चीफ पुलिस ऑफिसर दीपक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी इस तरह दी। प्रिया राजेश का इलाज कराने रायपुर के बालाजी अस्पताल गई। 24 साल का फिरीज बालेश्वर यादव उर्फ क्रुश वहां ट्रामा सेंटर में वार्ड बॉय कम मेल नर्स के फॉर्म में काम करता था। सिर्फ 12वीं पास ये नमूना खुद को डॉक्टर बताता था और मोवा नाम के गांव में अपना क्लिनिक भी चलाता था। हॉस्पिटल में प्रिया को देखकर उसे पहली नजर में ही प्रिया से प्यार हो गया। वो दिखने में सुंदर और स्मार्ट था। अस्पताल में मदद के बहाने वह बार बार राजेश के कमरे में आकर प्रिया से रिलेशन बढ़ा लिया था। घर से 250 किलोमीटर दूर अपने पति का इलाज कराने आई प्रिया को भी इस अनजान इलाके में किसी सहारे की जरूरत थी और फिरिस ने मौका पाकर प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 22 साल की खूबसूरत प्रिया के दिमाग में फिरिस ने ऐसी बात बिठा दी कि उसके पति राजेश का लीवर इस हद तक खराब हो चुका है कि वो अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें जीवन भर रानी की तरह रखूंगा। मुझे चाय के अलावा और कोई लत नहीं है। प्रिया उस डॉक्टर के झांसे में आ जाती है और अस्पताल के कमरे में उन दोनों के बीच संबंध बन जाता है। रायपुर से रायगढ़ वापस आने के बाद भी दोनों के बीच मोबाइल फोन के जरिए लव अफेयर जारी रहा। पड़ोसी पायल विश्वास और प्रिया के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि यहाँ आने के बाद प्रिया ने पायल को फिरिस के साथ अपने लव अफेयर के बारे में भी बताया। पायल भी सती सावित्री नहीं थी, उसका शेख मोइन रजा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था और उसने ये बात प्रिया को बताई थी। राजेश का शराब पीना जारी रहा। रायपुर से फिरिस का प्यार भरा फोन आता और प्रिया उत्साहित हो जाती। उन दोनों के बीच प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया था कि उनका एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। राजेश अभी जिंदा था, इसलिए ये लवर्स लाचार थे। फिरिस ने प्रिया को समझाया कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर तुम मुझे परमिशन दे दो तो मैं वहां आऊंगा और एक ऐसा काम करूंगा कि राजेश मर जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। यही बात प्रिया के मन में भी घूम रही थी। उसने अपना दिल खोलकर यह बात पायल को बताई और पूछा कि क्या तुम मदद करोगी। पायल मदद के लिए तैयार थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही फिरिस, पायल और प्रिया के बीच इस बारे में डिस्कशन हुई थी। पायल ने रायपुर से आ रहे एक डॉक्टर के लिए होटल में कमरा बुक करने की जिम्मेदारी अपने बॉयफ्रेंड शेख मोइन को सौंपी और कहा कि आईडी अपनी देना और मेहमान का नाम गलत बताना। मोइन ने होटल सीएम में एक कमरा बुक किया और 14 जनवरी 2024 को फिरिस अपने इरादे के साथ रायपुर से रायगढ़ आ गया। प्रिया, फिरिस, पायल और मोइन ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए प्लान को फाइनल कर दिया। 15 जनवरी 2024 रात को राजेश घर आया। प्रिया ने शराब की बोतल को इस तरह से अरेंज किया था कि वो तुरंत दिख जाए। इससे पहले कि राजेश शराब पीकर सोता, प्रिया ने उसे और शराब पीने के लिए कहा। नशे में धुत राजेश सो गया तो प्रिया ने सभी को व्हाट्सएप कॉल कर दी। पायल पास में ही रहती थी, वो तुरंत आ गई। मोइन होटल में फिरिस के साथ था। ये दोनों भी मोइन की मोटरसाइकिल से आ गए। पायल कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रही थी
प्रिया ने बिस्तर पर सोए हुए राजेश के पैर पकड़ लिए। मोइन ने उसके हाथ पकड़ लिए। फर्जी डॉक्टर फिरीज ने राजेश को एक के बाद एक एनेस्थीसिया के 3 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए हार्ट के ठीक ऊपर छाती में 3 इंजेक्शन दिए गए। 10 मिनट बाद राजेश की सांसें थम गई तो फिरीज ने जांच कर सभी को खुशखबरी दी और खुशी से प्रिया को गले लगा लिया। उसके बाद सब लोग अलग हो गए और सुबह प्रिया ने जमकर ड्रामा किया। राजेश के भाई भाभी ने जानकारी दी थी कि हत्या में प्रिया का हाथ हो सकता है, इसलिए प्रिया से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने ये सब कबूल कर लिया। अपराधियों के कबूलनामे के आधार पर यह बात कहते हुए दीपक मिश्रा ने आगे कहा कि हमने उन लोगों द्वारा मोबाइल से डिलीट किया गया सारा डेटा रिकवर कर लिया है। सबसे पहले प्रिया को गिरफ्तार करने के बाद मोइन भागने की फिराक में था और हाथी रोड पर उसे पकड़ लिया। प्रिया ने अपने कबूलनामे में पायल की मदद करने की बात भी कबूली है, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिरिस को होटल से पकड़ा गया। एनेस्थीसिया बल्ब और सिरिंज जो उसने अस्पताल से चुराई थी वो भी जब्त कर ली है। इन चारों के खिलाफ आईपीसी धारा 302, 201 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार कर सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिरिज और प्रिया जो हवस की आग में अंधे हो गए थे, अब जेल की दीवारों के पीछे हैं। ऐसे अपराध में मदद के लिए कूदने वाली पायल बिस्वास और उसका लवर शेख मोइन रजा अब सलाखों के पीछे पछता रहे हैं।